पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। मैं पहले युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्य पादो श्री श्री बड़दा, प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा श्री श्री वाहिदा, सबों की रात्रि चरण में कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए मेरे कर्मी वृंद, दादा लोग और भक्तिमती माँ लोग, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु जनाते हुए, मेरे को जो आज दयाल ठाकुर ने आशीर्वाद किया, घर में बैठे लखनऊ में पहुंचना, घर में बैठे लखनऊ में बातचीत करना गुरु भ्राता लोग से। यदि भी आप लोग का मैच सामने नहीं देख पा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोग मेरे को शायद सामने देख पा रहे हैं। ये एक ऑनलाइन का प्रक्रिया है, नहीं तो हम सब लोग को एक साथ बैठ के करने में और भी आनंद आता है। लेकिन प्रतिकूल अवस्था में भी किस तरह अनुकूल बनाया जाता है, ये दयाल ने हम लोग को सिखाया, और कि आप लोग किस तरह जीवन को चलाना है, किस तरह उस चीज को प्रतिकूल भी अनुकूल जीवन यापन किया जा सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक बात है, पर ये हाथ पैर तेन दे, पानी तोते उत्सरखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबणो लोहे तोए, पर ये मती पापा के संग, ओ तोवे नामा के रंग। इसका अर्थ है, जब मेरे पैर और हाथ गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पर ये हाथ पैर तन खे, पर ये हाथ पैर तन दे, पानी तोते उत्सरखे। ये जो खे लगा, जो धूला बाली जो बदन में लगता है, तो इसको धोने के लिए पानी का जरूरत होती है, पानी से धो लेते हैं। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लोहे तोए, जो मेरे कपड़ों में मैला गंदा लगता है तो उसको पानी से नहीं, उसको साबुन से धोया जाता है। पर ये मति पापा के संग, जो मेरी मति है, जो मेरा चलन है, जो माने कुचलन चलने का जो मेरे को स्वभाव बना था, उसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूं, उसको कैसे धोया जाता है उस भूल को। ओ तो मत पर ये मति पापा के संग, ओ तो वे नामा के रंग, जो नाम हम लोग को मिला है, इससे हम लोग इस मैला को धो सकते हैं। उसको श्री ठाकुर जी ने क्या बोले हैं, नाम आदमी को तीक्ष्ण बनाता है। मैला धोना तो मेरे को धोना पड़ेगा जब मेरा ब्रेन काम करेगा, जब तीक्ष्ण होगा, जब मेरे सेल काम करेंगे, तभी वो मैला धोआ जा सकता है। ये अंदरूनी मामला है। जब मेरा बैलेंस जो है, माथा का बैलेंस, जो बार बार माथा टेकते हैं क्यों, जो धरती पर माथा टेकते हैं गुरु के चरणों में, क्योंकि मेरा ये जो है माथा ठीक रहे, तभी मेरा सब शरीर ठीक रहेगा। तब मेरा कपड़ा लत्ता, हाथ पैर, जो आज प्रतिकूल अवस्था, जो कोरोना वायरस का इत्यादि डर है, अंतक है, क्यों? क्योंकि आदमी सदाचारी नहीं है, कदाचारी है। आदमी को सतनाम नहीं मिला है। कबीरदास ने इस नाम के बारे में बोला है, कबीरा धारा अगमुखी सतगुरु दई लिखाए, उल्टा ताही सिमर के स्वामी संग लगाए। लेकिन एक कबीरदास इसको नाम को क्यों नहीं तोड़ के गए, क्यों नहीं बता के गए? गुरु नानक जी नाम को क्यों नहीं तोड़ के गए, क्यों नहीं बता गए ये नाम मनन करो? क्योंकि वो लोग का उतना ही ड्यूटी था, जो ए बस खुद आएंगे, खुद आकर के पृथ्वी को, जीव मात्रों को, सब प्राणी को किस तरह सुस्त स्वास्थ्य आनंदित करना है, वो सामान लेके आएंगे, वो नाम लेके आएंगे, वो नाम मनन करना पड़ेगा आदमी को। तब ठाकुर जी ने छोटा छोटा छड़ा के भीतर में समझाया। मैं अभी सिलचर में बोल रहा था कि मेरे को लोग बोला था कि दादा आप 10-15 मिनट होने से भी दीजिएगा। मेरा जुड़ने से आप लोग को थोड़ा देरी हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो चीज नाम आदमी के
तीक्ष्ण करता है, ध्यान आदमी को ग्रहण क्षम करता है। हम लोग इतना भाग्यशाली हैं जो पुरुषोत्तम स्वयं खुद पृथ्वी का जो सृष्टि करता है, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। अनुभव नहीं, रियल है, जो खुद आए हैं। नहीं तो जीवन में इतना परिवर्तन नहीं आदमी का होता रहा। एक मूर्ख आदमी बहुत कुछ कर सकता है, एक पापी आदमी भी अपवित्र हो सकता है। जो सेवरी के जैसा एक नहीं, जो बहुत से ऐसे हमारे शास्त्र में उदाहरण है, नटी विनोदनी, बहुत से ऐसे हमारे जीवन में शास्त्र में उदाहरण है, जिसको प्रभु ने, श्री ठाकुर जी ने वास्तव जीवन में आकर के हम लोग का वास्तव जीवन सुंदर कर दिया। एक बार बोला हम आए हैं, उसका प्रमाण है कि हम वध करने नहीं आए, हम एक बार बस करेंगे। हम लोग के जैसा व्यक्ति लोग को वश कर दिया। मैं अपने को भी समझता कि मैं बहुत तगड़ा था, मैं एक पुआ घी अकेला पी जाता था जब जवानी था। तो धर्म पहले पालन करते थे, गुरुद्वारा में जाना, मत्था टेकना, प्रसाद खाना और जाके लंगर में जाके रोटी खाना, सोचा कि यही धर्म है। ठाकुर जी ने आकर के धर्म का परिभाषा बदली कर दिया, जीवन का चलन ही बदली कर दिया। उसको अमृत छकना बोलते हैं, इसको दीक्षा बोलते हैं। और इसको दीक्षा का जो डेफिनेशन है ठाकुर जी ने दिया, दक्ष होना, उन्नत होना, सुंदर होना, दीक्षा तू एखोनिनेस ईष्टे राखे संप्रीति मरण तारण यही नाम जपले काटे अकाल जम्बीती। जो मेरा जम्बीती है, जो मेरा मैं जमों के हाथों में पड़ने वाला हूं, उससे मेरे को मुक्ति मिल जाएगा। और मेरा जो प्रवृत्ति है, जो मेरे काम क्रोध मोह लोभ हैं, वो मेरी इच्छा से चलने लग जाएंगे, जैसे हम लोग कभी चलते हैं। मेरे को कोई भी जो मेरा 5 रिपू दिए हैं, मेरे को अपनी इच्छा के मुताबिक चला नहीं सकेंगे। ठाकुर जी ने बोला है, सब प्रवृत्ति रत थके इष्ट का जलोई, शेई तो जोगी शेई तो सन्यासी काल ना जार भय। उसके सामने काल भी ना तो होता है, काल भी डरता है। जो अपनी प्रवृत्तियों को लेकर के इष्ट के काम में लगाता है। जैसे मेरा क्रोध होना चाहिए, सरल हो, बेवकूफ हो ना, ठाकुर जी ने बोला है। लेकिन सरल व्यक्ति ऊर्ध्व दृष्टि संपन्न होता है, चातक के समान। लेकिन फिर बोला सरल हो, बेवकूफ हो ना, अर्थात हम यदि हनुमान के जैसा प्रभु को नहीं, अपने प्रभु को माने डिफेंस करेंगे, हम यदि उनको उनका इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे, दायित्व तो मेरे को दिया है, ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को जो दायित्व दिया है, जो सत्संगी लोग को दायित्व दिया है, वो अलग चीज है। जो मेरे को दायित्व दिया है कि गुरुमुखी ही होते हैं जीव के प्रकृति उद्धार करता। सहज भाषा में इंग्लिश शब्द भी बोलना, उसको पंजाबी में तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। मैं पंजाबी बोलूंगा तभी भी हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी शब्द एक हिंदी भाषा कैसा है, आदमी सब समझ सकता है। ठाकुर जी भी इसीलिए सहज भाषा सत्यानुसरण में वो इंग्लिश में भी लिख सकते थे, और उन्होंने बांग्ला में क्यों लिखा? सहज भाषा एकदम, जो साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। सत्यानुसरण जो दादा लोग पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो उसको समझे हैं, उनका जीवन ही परिवर्तन है। मेरा क्रोध भी होना चाहिए,
मेरा काम भी होना चाहिए, मेरा लोभ भी होना चाहिए, मेरा हर एक चीज जो मेरे अंदर में जो 5 रिपू उसको हर टाइम सुंदर से चलाने का मेरा जो उसके ऊपर में आधिपत्य रहना चाहिए। मन जीते जग जीत, मन को जीतने के लिए मन का रफ्तार इतना है, इसके ऊपर में कंट्रोल पाना बहुत ही कठिन है। मनटा दुष्ट होले जानिश रोगे राथल होए, एटा के तू एडिए 40 कोर भी ब्यादरी जाए। मन के ऊपर में ठाकुर जी ने बोला है, गुरु नानक जी ने बोला है, मन जीते जग जीत। तो मन को जो किस तरह कंट्रोल किया जाता है? ये मन है घोड़ा बाबरा, ये मन है घोड़ा बाबरा, इसे कदम कदम पर रोको इसको। तेरे हाथ में चाबुक ज्ञान दा, इसे कदम कदम पर ठोक, इसको वार कर। चाबुक जो तेरे हाथों में दिया है ज्ञान का, और ये ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञानी लोग तो पृथ्वी पर बहुत है, शास्त्र ज्ञान, जागतिक ज्ञान, समाज को चलाने का ज्ञान, परिवार को चलाने का ज्ञान। एक बहुत आदमी देखियो, वो करोड़पति है, कंप्यूटर में माने टैक्स का काम करते हैं, लेकिन उसको परिवार चलाना बहुत बहुत अच्छा से आता है। लेकिन ठाकुर जी का एक माने ठाकुर जी के जैसा जीवन चलाना, ठाकुर जी ने जैसा बोला है, उसके लिए तो बहुत कठिन हो जाता है। वो शास्त्री लेना नहीं चाहता है, वो माने इष्ट विधि टाइमली नहीं करता है, प्रार्थना नहीं कर पाता है, वहां में वो फेलियर होता है। क्यों? वो तो ज्ञानी कम नहीं है। मैं जैसे सोचता हूं मेरे से तो ज्ञानी बहुत है। इसमें ठाकुर जी ने क्या बोला है? भक्ति ही प्रकृत ज्ञानी है, भक्ति विहीन वाचक मात्र ज्ञान है। वो माया में पड़ गया, मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह, लोभ और मोह के जो उसके ऊपर में जो वो कॉम्प्लेक्स वो हावी हो गया। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाड़ी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसके पास, क्योंकि मन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। वो सब रिपू जो है उसको मन चला रहा है, मन उसको धुरा रहा है। उसको जो रिपू जैसे बोलता है, उसका जितना जिस रिपू का खुराक मिलेगा वो उतना ही हावी होते जाएगा। इसलिए उसको भूखा रखो तो अपने आप शांत हो जाएगा। ये ठाकुर जी का थ्योरी है, ठाकुर जी का प्रैक्टिकल है, दोनों चीज है। इसलिए बोला कि मन जीते जग जीत। तो मन को, इसको मन को जीतने के बाद में और इसके ऊपर मन जो है आधिपत्य कर लेगा। जब मेरे हाथ में ज्ञान का चाबी रहेगा, तो ज्ञान कहां से आएगा? भक्ति से। भक्ति कहां से आएगी? विश्वास से। विश्वास कहां से आएगा? भाव से। भावे विश्वास प्रतिष्ठा। जुक्ति तर्क विश्वास लाने नहीं सकता है, जुक्ति तर्क विश्वास नहीं ला सकता। तो विश्वास मेरे जीवन में क्या लगता है? विश्वास नहीं रहने से दर्शन कैसे होगा? यही मेरा जो पुरुषोत्तम है, यही जो पृथ्वी का मालिक है, यही जो स्वयं उतर के आए हैं, खुद उतर के आए हैं, खुद खुदा उतर के आए हैं। ये मेरे अंदर में भावना कहां से आएगा? जब विश्वास होगा, तो विश्वास में मेरे को दर्शन होगा। विश्वास में ही है, विश्वास नहीं रहने से दर्शन कैसे होगा? और वैसा देखना और सोचना समझना विश्वास को पक्का कर देता है। ठाकुर जी ने बोला पक्का विश्वास में सब हो सकता है। फिर ठाकुर जी ने बोला है पृथ्वी में विश्वास नहीं है ऐसा मनुष्य भी नहीं है। जिसका विश्वास जितना कम है वो उतना ही अविकसित है। तो हम अभी मेरे ऊपर में निर्भर करता है कि मैं विश्वास को अर्जन कितना किया है, मैं प्रभु के ऊपर में कितना निर्भर हूं, कितना मैं उसके ऊपर में निर्भरता अपना जीवन किया है। मेरे ऊपर में क्यों अधिपत्य मैंने जमा के रखा है? मेरे को घर बाड़ी गृहस्थी, ठाकुर जी ने बोला आदमी परिवार का बोझा बुकते बुकते क्लांत नहीं होता है, लेकिन इष्ट का बोझा बुकने में, थोड़ा सा बुकने में क्लांत हो जाता है। बोला भाई ये चल गया, इतना ही कर पाएंगे, मेरे से नहीं होगा। ठाकुर जी बोला है मेरे को अमी कंधा खोजे पाची ना, अब कंधा खोज के नहीं मिल रहा है। मेरा इच्छा करता है मैं कंधा में उठ करके
मैं जाऊं, वहां में जाकर के थोड़ा देख के आऊं। हम लोग एक एक ठाकुर जी का कंधा बनेंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसा तू है तैसा तेरा राम, धन जाए तो धन, बाम जाए तो बाम। ठाकुर जी ने एकदम पुंखन पुंख जो खुद आकर के हम लोग को एक बार प्रेरणा दी है, भक्ति दी है, गुरु दिए हैं। जो समाज में गुरु बन के लोग बैठे हैं, सिद्धि नहीं है, मंत्र दे, मरे मारे कोरे खोए। ये समाज क्यों ऐसा प्रतिकूल अवस्था खड़ा हुआ है? क्योंकि हम कान में जब मर्जी चाबी मार लेते हैं। जो हमारे 9 द्वार हैं शरीर के, मलमूत्र, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख है, जो 9 द्वार है, इसको जब तक हाथ देते हैं, आंख से मैला इधर में मूस देते हैं, नाक में बीच में लगे जहां तहां मूस देते हैं। ये सदाचार नहीं तो बोल के कदाचारी जो आदमी है, वो सदाचार व्यक्ति नहीं होने से उसके हाथ का पानी पीना भी ठाकुर जी ने मना बोला है। जो नीच जाति है उसके हाथ का सदाचार शोषणी और सदाचार नीच जाति होले तार हाथे अन जल जात जाए न छूले, उसके हाथ का पानी भी अमृत है। ये सुसंस्कार एकमात्र ठाकुर जी ही दे सकते हैं। और ये सुसंस्कार तभी मिल सकता है जब आदमी सात्विक चलेगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला है, भाई प्राप्ति मानु खुदे हरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, और काज तेरे कदे ना काम, मेरे साध संगत पे भज केवल नाम। तो मेरे को तो गोविंद के साथ मिलना है। मैं तो ग्रंथ पढ़ते रह गया। वो तो कंपटीशन लगा हुआ पंजाब में, मैं देखता हूँ। मेरा तो पंजाब अपना घर बाड़ी, मैं जाता हूँ सुबह 4 बजे उठ करके, कौन 3:30 बजे उठ कर गाएगा ना, कौन 4 बजे गाएगा, कौन 5 बजे गाएगा। ओ पढ़ पोथी जगमु है पंडित भ्यो ना कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई। एक कबीरदास ने बोला है, और कबीरदास जी का गुरु ग्रंथ साहब में बानी है। हम लोग कहते हैं खाते हैं पीते हैं सोते हैं हकते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं हकते हैं, यही है। दिन से गवाया खाए के, रात गवाई सोए। दिन में खा पी के निकल गया, रात को सो के निकल गया। इसको कबीरदास जी ने बोला, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी, बौड़ी करोगे कब। बोलते हम दीक्षा लगेगा थोड़ा दिन बाद में, और समझ लें और सोच लें। ये तो माने ये पेट जो है इसको कभी भर नहीं सकता है। पेट और घर को अभाव दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि कबीरदास ने इसके ऊपर बोला है, कबीरा मौत से भूख बुरी, कबीरा मौत से भूख बुरी, रात को खा करके सोए सुबह फिर खड़ी। ये मनुष्य जन्म खाने के लिए नहीं आया है, खाना पहनना ऐशो आराम का जीवन बताने नहीं आया है। गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ साहब में एकदम इस चीज को क्लियर कर दिया है कि पाई प्राप्ति मानु खुदे हरिया, ये जो तेरे को मनुष्य प्राप्त हुआ है, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। जो जीवंत आदर्श को गोविंद कहते हैं। लेकिन आदमी लोग विश्वास ठाकुर जी को पर में क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका वजह है क्योंकि हम ठग खाते खाते तो यहां तक पहुंचे हैं। आदमी लोग हज करता है मक्का में जाके, वो मुसलमान अपने को हाजी बन गया, उसका नाम उपाधि हाजी हो गया। पढ़ इल्म किताबा सब नाम रखा लिया गाजी। मक्के जाके हज के जाने नाम रखा लिया हाजी, उपाधि मिल गया हाजी। और अभी तक भूलिया तेरा कुछ भी है, तू यार ने की तरह जी। तो गुरु जो जीवंत आदर्श होते हैं वो हाथ पकड़ के सिखाते हैं। हाथ, हमको हाथ कौन पकड़ के सिखाएगा? हमको सुबह कौन उठाएगा? जो गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, देदा दे लांदा थक पाए जुगा जगंतर गाय गाय। किसको देना है? गुरु नानक जी। तो गुरु ग्रंथ साहब में कोई जगह नहीं लिखा है गुरु नानक, नानक लिखा है। नानक जी खुद अरदास कर रहे हैं। क्या अरदास कर रहे हैं? तुम ठाकुर तुम पे अरदास। कौन ठाकुर है?
किसको अरदास कर रहे हैं, किसको बेनती कर रहे हैं? वो अकाल पुरख जो निराकार था, जिसको गुरु नानक जी माने आदमी लोग समझा रहे थे, जो निराकार जब वो पृथ्वी पर आएंगे, वो आकार रूपी उस निराकार का बात बोल रहे थे कि देंदा दे लैंदा थक पाए, जुगा जगंतर खाई खाए। गुरु क्या करता है? जब पुरुषोत्तम आएंगे, वो खुद बोलेंगे कि मेरे को इष्ट वित्ती दो। अभी विशृंखल जीवन हुआ है समाज में, चाहे पंजाबियों में बोलिए, चाहे मुसलमानों में बोलिए, चाहे क्रिश्चियनों में बोलिए, चाहे हिंदुओं में बोलिए, चाहे किसी भी उसको धर्म समझ के बैठा है। ठाकुर जी ने बोला है हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, एक एक मत है, ये धर्म नहीं है, ये मत है। किसी भी मत के साथ किसी भी मत का कोई विरोध नहीं है। मैं भी उसी को धर्म समझता था कि मैं सिख धर्म का आदमी हूं। सिख तो कोई धर्म नहीं है, सिख तो एक पंथा है। जिस पंथा को पकड़ करके, जिस पथ को पकड़ के आदमी बड़ा हो सकता है। जिसको गुरु नानक जी ने बहुत ही सुचज्जे ढंग से बोला है कि ये जो भाई प्राप्ति मानुख दरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, और काज तेरे के देना काम, किसी भी काम के नहीं है काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। ये नाम, इसी नाम के बारे में गुरु नानक जी बार बार हजारों करोड़ों बार नाम के बारे में बोला है। और ये ठाकुर शब्द गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ही बार है। मैं इसको बहुत जगह पढ़ा हूं। थाल विच तिन वस्तु प्यो, संत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का प्यो। अमृत नाम, जो अमृतमय जो नाम है, अमृत नाम ठाकुर का प्यो, जिसका सब सु आधारो। ए वस्तु तजी ना जाई, नित्य नित्य रखो और तारो, तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। तो कौन जो ठाकुर है जिसका अमृतमय नाम है, जिसको अमृत नाम मनन करने से आदमी अमर हो जाता है। अमर होने का बात है कि मरता नहीं, ये नहीं है, एक मृत्यु लोग मरना पड़ेगा ही, लेकिन वो अपने वंश में एक ऐसा बीज बो के चले जाएगा अमर होने का, उसको कोई भी रोग शोक दरिद्र आदि यंत्रणा नहीं कर सकेगा, कष्ट नहीं दे सकेगा। जैसे हमारे गुरु तवी के ऊपर बैठे गोविंद सिंह के बच्चे वाल में चना दिए गए, फिर भी अपना धर्म, अपना पंथ नहीं छड़ा। धर्म किसे कहते हैं? पाचा बोला मोरम जा, धर्म बोले जानिश्ता, वास्ते नोरे जा जा लगे, ताई नहीं तो धर्म जागे, औने था के निजे बाचे, धर्म बोले जानिश्ता के। ठाकुर जी ने धर्म का परिभाषा समझा दिया। धर्म कोई मंदिरों में जाकर के, केंद्रों में जाकर, जो मस्जिदों में जाकर के, मुसलमान को ही बोला कि मुसलमान, अपने मान को ऊंचा करके रखो, वही है मुसलमान। एक सर्टिफिकेट बना लिया, गोरू काटना, मांस खाना एक मुसलमान का चिन्ह है। हम दाढ़ी रख लिया, पगड़ी लगा लिया, हम सरदार, हम सिख बन गए, हम सरदार बन गए। इसको सरदारी नहीं कहते। जो गुरु के लिए सिरदार करता है वही सरदार है। मेरे गुरु नानक जी ने, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु के लिए सिरदार किया, इसलिए आज जो माने सरदार हैं समाज के, पंजाबी समाज के, मेरे समाज के सरदार हैं, इसलिए उसको हम सरदार से नाम लेते हैं। वाह वाह गोविंद सिंह, आपे गुरु चेला, तो ऐसा हमको बनाया, ऐसा मेरे को जो संस्कार दिया, जो मैं गुरु के लिए सिरदार करने के लिए राजी हूं। इस सिख, जब हिंदू लोग के ऊपर में अत्याचार होता था, तो ऐसा एक मैंने ये लोग के अंदर में ब्लड में था, एक फ्रंट साइड में युद्ध करने वाला था, इसलिए लोग को हिंदू का जो
हम लोग भी तो हिंदू ही थे। ये हिंदू का बेटियों माओ को रक्षा करने के लिए ये लोग फ्रंट में युद्ध किया। औरंगजेब, बाबर, बहुत से ऐसे राजा लोग अत्याचार किया जो हिंदू के ऊपर में। लेकिन ये जो आज क्रिस्टी का रक्षा करने के लिए हिंदू मुसलमान भाई लोग भी पहले हिंदू ही थे, हमारे भाई थे, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, थोड़ी दूसरी जगह चले गए, दूसरा रास्ता पकड़ लिया। ये कोई दो नहीं है, इंसान बनना है हमको। इंसान इंसान जब बन जाएंगे तो हम कभी भी भेद हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम सब एक हैं, ये स्वभाव बनेगा। किस तरह हम अल्लाह को मनाना है, किस तरह हम वाहिगुरु को मनाना है, किस तरह हम गॉड को मनाना है। छे प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेतावे, गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। गुरु नानक सच्चे पातशाह बोल रहे हैं कि वही व्यक्ति मेरे साथ देखा हो जिसको देखने से प्रभु तेरा नाम चितावे। हम सत श्री अकाल बोले, हम जय गुरु बोले। हमको गुरु भाई को मिलने के साथ तभी तो मेरा मुख से गुरु का जय निकला। मेरा मस्तिष्क में लगे लगे मेरे गुरु का चेहरा याद आया। छे प्यारे मेल छे जो व्यक्ति है मेरे साथ देखा हो जिसके मिलने से तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। मुसलमान भी वही बोलते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उसी का भी अर्थ यही है सलामा। उसको एक एक शब्द को तोड़ के देख लीजिए, सलामा और सलाम। सलाम एक वचन हो गया, सलामा बहुवचन हो गया। तो मैं आपको कोटि कोटि सलाम करता हूं। क्यों? क्योंकि आप नलायक नहीं है, लायक हैं। सलामा लैकम, नलायक नहीं हो। सलामा लैकम, आप अल्लाह ताला के लायक बंदे हो। सलामा लैकम, अल्लाह ईश्वर गॉड परमात्मा ईश्वर वो एक को ही बोल रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं कि सलाम अलैकुम। वो आगे रिपीट किया गया वालेकुम सलाम। और वाह वाह क्या बात है, आप भी तो अल्लाह ताला के बंदे हो, आपको भी वाह लैकुम सलाम, आप भी तो लैक हो अल्लाह ताला के बंदे। तो एक कितना सुंदर गुरु ग्रंथ साहब ने इस चीज को तोड़ के दिया है। तो इस चीज को हमको गुरु भाई को मिलने से हमको एनर्जी क्रिएट होना चाहिए, एलर्जी नहीं होना चाहिए। जब एलर्जी होगा तो बीमार लेके घर में जाएंगे तो पूरा परिवार एलर्जी हो जाएगा। इसलिए गुरु भाई को मिलने से हाथ जोड़ करके जय गुरु देना चाहिए। ठाकुर जी का कितना सुंदर इस युग में आकर के जो जथेबंदी गुरुद्वारों में उसको तोड़ा, जो बने गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है जे गंगा में नहाने से जाकर के यदि ईश्वर मिलता है तब तो उसको मिल जाना चाहिए। तब बहुत से प्रश्न किए गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने बहुत कटाक्ष किए हैं कि जो आदमी बने काल्पनिक भगवान को मानते रह गया, तो सिखों का भी उसी तरह भी ढांचा बन गया, वो भी मैंने काल्पनिक भगवान को मानने रह गया। गुरु ग्रंथ साहब में तो लिखा ही है सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, जा प्रभु को मिल होते हैं वो शब्द मिले। यदि प्रभु की मिलने की इच्छा है तो शब्दों में मिलेगा, वो पढ़ो और शब्दों में अपने आप तेरे को मिलेगा कि कौन गुरु हो सकता है मेरा, मैं किसको पकड़ूं, कैसे पकड़ूं। मेरे को कोई ना कोई तो बोलेगा, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, मेरे को कोई ना कोई आके खबर देगा। यदि मेरे भाग्यों में होगा तो मेरे को कोई खबर देगा, उसको बोलते हैं जाजोन। वो करेगा तो मेरे को खबर मिलेगा, तो मेरा दीक्षा हो जाएगा। दीक्षा होने के साथ साथ मेरे को सतनाम मिलेगा। इष्ट विधि करने का जो सुबह में पहले जैसे कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एक कितना काल्पनिक अपने जीवन को चला रहे हैं। समाज धर्मीय अनुष्ठानों में जाकर के काल्पनिक चिंताधारा, और सुबह में देखिए अपने जीवन को कैसे काल्पनिक मानते हैं। लेकिन अपने जीवन को नहीं, गाड़ी को देखिए वास्तव मानते हैं। सुबह गाड़ी का गेट खोलेंगे, गाड़ी स्टार्ट करना है, पहले उसमें एक तो धूप काटी जलाएंगे, कुछ करेंगे, पहले नया गाड़ी लेके उसको गुरुद्वारा में लेके जाएंगे,
प्रभु का फोटो बिठाएंगे, उसको वास्तव सोचते हैं। और मेरा जीवन जो जीवन गाड़ी है, इसको सुबह उठने के साथ साथ मैं मुख धुलाई किया, ब्रश किया, बस आए चाय ले आओ जल्दी, अगर रोटी ले आओ भाई, चाय ले आओ, नाश्ता ले आओ। पहले जीवन उठ के पहला मेरा जीवन का प्रथम कर्म ही है इष्ट विधि निवेदन करना। इष्ट विधि जब निवेदन करेंगे श्रद्धा से, सत्य के बड़ो धंधा इष्ट विधि तुर होले, तখন তুমি দেখতে পাবে জীবন কেমন ফলে। इष्टविधि धंधा यदि माथा मौजूद रहिलो ना, ये माथा में यदि इष्टविधि का धंधा नहीं रहेगा, इष्टविधि धंधा यदि माथा मौजूद रहिलो ना, लाख टका दान कर ले धर्म तोड़े बोलो ना, धर्म हमको बहन करके नहीं चलेगा। जो बचने बढ़ने का जो पंथा है, उम्र को ग्रहण करके वो बहन करके नहीं चलेगा। हम जैसा गए थे वैसा ही वापस आ गए धर्मीय अनुष्ठान में। हरे राम कृष्णा गया मैंने 24 घंटा 48 घंटा, और जैसा गाने के बाद समाप्त हुआ, जैसा हम पैसे ही रह गया। मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, मेरे परिवार में कोई परिवर्तन नहीं आया। घर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। मेरा पहले घर में सुख वास करना पड़ेगा। तो घर सुख वास कैसे करे होगा? मन ने पावे मुख द्वार, मन ने परिवारी सधार, मन ने तरे तारे गुरु सिख, मन ने नानक पाइए ना पेख। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। वो ऐसा नाम है जिसको मनन करने से उसका परिवार सुधर जाएगा। मानना पड़ेगा। हुक्म हुक्मे अंदर सबको बारे हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बूझे, तो ओमे कोई ना कोई उसके जैसा कोई हो नहीं सकता है जो गुरु का हुक्म पालन करता है। हुक्म पालन करना, इसमें लिखा पढ़ी का जरूरत नहीं है। हुक्म मानने के लिए मेरा जो धारणा है कि इसमें बहुत डिग्री के वाला का जरूरत नहीं है। मन गुरु जगत में एक के बड़े सहज साधारण आदमी अपने को जब सिलेंडर करके जाता है। विवेकानंद भी जब श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गया था, तो अपनी डिग्री का अहंकार लेकर के, वो बड़ा पगला छगला जो बाबा है, ये तो जो तो अबल कबल भोगता है। तो बोले श्री रामकृष्ण बोले हैं कि भाई तुम मेरे पास क्यों आते हो? तो वो बोला अच्छा लगता है इसलिए आपके यहाँ में आते, दरबार पर आके मत्था टेकते हैं, आते हैं तो टाइम पास करने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस क्या बोले? देख रे बेटा, ভালো লাগাটা গ্রহণ করতে হয়, তখন ভালোবাসাটা सार्थक हो उठे। जो प्रेम को जो तुम बोलोगे अच्छा लगता है, ये अच्छा को ग्रहण करना पड़ता है, और तब अच्छा लगने का सार्थकता होता है, जीवन सार्थक हो जाता है। तब सब डिग्री सिग्री हुआ में आस्ते आस्ते जब समाप्त करके सिलेंडर किया, तब वो बन गया नोरेन से विवेकानंद। ये है जब उसका डिग्री को साइड में कर दिया, जब वो सिलेंडर करके सहज हो गया जीवन उसका, तभी वो जीवन उसका सार्थक था। आज विवेकानंद को हम लोग श्रद्धा से नाम लेते हैं। हनुमान जी, पंच पांडव, गुरु नानक के सुदामा, गुरु नानक जी के जो मैंने क्या नाम, बाला मर्दाना, जो उनके संपूर्ण सिलेंडर जीवन कर दिया, उनका जीवन ही एक अलग चीज का हो गया। कबीरदास जी ने बहुत कुछ हम लोग को गाइड किया है। इस ठाकुर जी के आने के पहले सब कुछ महापुरुष लोग बहुत कुछ एक इंगित दे करके गए हैं कि वो कलि युग में आएंगे। जो कली को एक बार त्यावे हैं ताकि काल निकट नहीं आवे हैं। एक भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, जो कली को एक बार त्यावे हैं ताकि काल उससे पास भी नहीं आता है। डरता है, आएगा लेकिन डर के भागेगा। क्यों? जहां में आलो रहता है, वहां में अंधकार अपने आप भाग जाता है। सूरज जब उदय होता है, उसको सब कोई सलाम ठोकता है। क्यों? सब जीव जंतु नाचता है, हंसता है, गाता है, और हम लोग मनुष्य जाति उनको मत्था टेकते हैं,
कोई बेल बेल तुलसी पत्ता देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में उजाला लेके आया है। वही सूर्य जब अस्त होता है उसको कोई बेल पत्ता तुलसी मत्था नहीं टेकता है। मन में दुख होता है कि अभी तो ये अस्त हो जाएगा, मेरे जीवन में अंधकार हो जाएगा। लेकिन फिर हम लोग सो करके सुबह के लिए इंतजार करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं। 4 पैर का दिन अच्छा से व्यतीत हुआ, प्रभु सुबह भोर में फिर आपके दर्शन हो, सुबह उठ के मैं आपके लिए इष्ट वित्ती भोग निवेदन कर सकूं। दैनंदिन जीवन में देना चाहिए, देने का भाव एक किसी भी दूसरे अनुष्ठानों में नहीं है। माँ बाप को दैनंदिन जीवन में प्रणाम करना, वो भी भूमिष्ठ, कोई आठू में हाथ लगा करके, आठू में हाथ लगा करके कोई प्रणाम कर देते हैं। कोई परीक्षा देने जाता है, अच्छा माँ मैं आता हूँ, माँ मैं आता हूँ, परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ। कोई ऐसा, अच्छा पापा मैं जाता हूँ, कोई कुछ बोल करके। लेकिन ठाकुर जी ने क्या बोला है? धरती पर नहीं ठेकते माथा, धृति पाओगे किससे तू? ऐसा रोग धरा है तुमको, दिशा हरा हो गए हो तुम। ये माथा को धरती पर ठेकना चाहिए। भूमिष्ठ, वो भी जितना मेरा लंबा शरीर है उतना छोड़ के तब जो है प्रणाम करना चाहिए। आप लोग गुरु भाई लोग, सत्संगी लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उन लोग को सिखाने का दायित्व भी हमारा है। माँ बाप को दैनंदिन जीवन में प्रणाम करना चाहिए। कितना दूसरे दूसरे पंथों में करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन मैं ठाकुर जी को 92 नवंबर महीना 5 तारीख को दीक्षा ग्रहण करके मेरा जीवन फुलफिल हुआ, मेरा गुरु नानक जी का पंथा फुलफिल हुआ। मैं डेली गुरु ग्रंथ साहब जपजी साहब अध्याय से पाठ करता हूँ डेली। मेरे को आचार्य देव बोले कि डेली गुरु ग्रंथ मैंने जपजी साहब अध्याय से पाठ करना, उसको समझना। मेरा बच्चा लोग सुनता है और उसको मैं बताता हूँ, और डेली मेरे को प्रणाम करता है, माँ को प्रणाम करता है, मेरा बहू ससुर ससुरी को प्रणाम करते हैं, माता पिता समझते हैं। और ये है जीवन चरण का आधा आधा आधो आधो कथा থেকে করে কুরায়া जाच का भी সেই হবে মুখ্যম ছেলে ना हुईले पीछे पुछता भी। आधो आधो कथा बोला करने के लिए, इष्ट विधि कराने के लिए प्रार्थना, नाम ध्यान, प्रणाम कराना। मैं चैलेंज करता हूं, जो मेरा जीवन जैसा दीक्षा लेने के बाद हुआ। मैं बहुत से ऐसे जो मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग के घर में जाता हूं, ऐसा सुसंस्कार नहीं है। सुसंस्कार आदमी को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, कुसंस्कार आदमी को निम्नमुखी बनाता है। जब हम ठाकुर जी का सत्यानुसरण पढ़ेंगे, उसमें पूरा सारांश लिखा है, जीवन को क्या क्या फंक्शन है, जीवन में हर एक चीज का क्या प्रभाव मेरे जीवन में छोड़ता है। मैं एक व्यक्ति था, मेरे को एक परिवेश चाहिए था, आदर्श का परिवेश, जिसको बाउंड्री लगा करके मैं बड़ा हो सकता था। आदर्श लाती है दीक्षा, दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाती है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण आती है धृति, धृति से संगति, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ। और तो मेरा बोलना ठीक नहीं हो सकता है, मेरे से ज्ञानी गुणी दादा लोग हैं, मेरा बोलने का स्वभाव है, बोलता हूँ। मैं गुरु को जो पकड़ करके जो सीखा हूँ, यही व्यू है। इच्छा मेरे ख्याल यही थी, यही सोचना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्या हूँ, एक बात मैटर नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, ये जीवन में मुख रखना चाहिए। सुनिए मन ये मन कीता पाओ, दुख पर हरि सुख कर ले जाई, गुरमुख नंद गुरमुख वेद, गुरमुख राज समाई। सुनना और समझना, डर रखना पड़ेगा हमको। जिस इधर से सुना इधर से निकाल दिया, उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब तो डेली पाठ होता है, कंपटीशन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जीवन समाज परिवर्तन नहीं हो रहा है, समाज ऊर्ध्वमुखी नहीं हो रहा है। मैं दुखित हूं। मेरे को जो दायित्व दिया गुरु ने, मेरा समाज, पंजाबी समाज दारू, नशेड़ी, अभाव ग्रस्त,
कंपटीशन ज्यादा, संपत्ति माने उसको लेकर के व्यस्त। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब का जो व्यू है उसको समझने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, उसके ऊपर चलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। जो कथा कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वो करोड़ों रुपया का मालिक हो गया विदेशों में जाकर के। भूपिंदर पाल सिंह हो, बहुत से ऐसे हैं मेरे पास, थोड़ा लोग मैं देखता हूं। लेकिन वो तो कीर्तन होता है, माने उसको बोलता है कि कीर्तन होता है प्रभु का कीर्तन करने के लिए। अच्छा है कीर्तन करना, प्रभु की कीर्ति करना, लेकिन इसको कीर्त यदि बना लेगा, कीर्त इनकम सोर्स बना लेगा, तो वो कीर्तन नहीं रह जाता है। और ठाकुर जी ने बोला वो कीर्तन ही रह जाता है। बोले बेसी माने करे काम निजे हইলো निजे जाम, बोले बेसी करे काम निजे हইलो निजे जाम। उसका अपना परिवार में, अपने में उसका जीवन परिवर्तन नहीं है। तो जो भी हो, दादा मेरे को इंगित किए हैं, समाप्त करना था। मैं पहले समाप्त करना था, जो भी हो, कि गुरु भाई लोग का मंगल कामना करते हुए मैं यह समाप्त करता हूं। फिर एक दिन हम लोग को समय होगा तो बोलेंगे, बहुत सी बात है, जानकारी जितना मैं जानता हूं वो शेयर किया। तो अच्छा लगे तो आप लोग ग्रहण करिएगा। जय गुरु।